Hello everyone, I'm Amit and I welcome all of you at शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। So everyone, आज हम एक पोएम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका जो नाम है वह है कीपिंग क्वाइट। इसकी हम समरी कंप्लीट करेंगे और इसके जो राइटर है वो है पैब्लो नेरुदा। तो जैसे इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा दिया हुआ है ये सिंपल है। नाउ वी विल काउंट, ये राइटर कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब शांत। For once, one on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and now move our arms so much. ठीक है, अब इसकी explanation समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। The poet urges each one of us to count up to 12 and then be quiet. हमको कह रहे हैं कि आप 12 तक गिनिए और उसके बाद आप शांत हो जाइए। The poet might have used the phrase count to 12 as there are 12 hours represented on a clock और as there are 12 months in a year। अब वो जो 12 तक गिनने के लिए कह रहे हैं तो हो सकता है जो ये 12 है ना, या तो ये 12 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या ये 12 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक साल में होते हैं। He might have wanted the people to keep still as long as they could, और वो चाहते हैं कि लोग शांत रहें जितना वो हो सके। He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken। वो चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए सब कुछ शांत हो जाए, मतलब कोई लैंग्वेज ना बोली जाए, कुछ ना बोली जाए। In this way there will be no language barrier between people। और इस वे में, इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, मतलब कोई रोक नहीं रहेगा। नो हार्श वर्ड विल बी स्पोकन। कोई भी ऐसे हार्श वर्ड का मतलब जो थोड़े से ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी का दिल दुखा सकते हैं, ऐसे वर्ड नहीं बोले जाएंगे। इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस द पोएट डज नॉट वांट एनीवन टू मूव देयर आर्म्स। ही वांट्स अस टू रिमेन मोशनलेस। पोएट चाहते हैं कि जब आप शांत हो तो उसमें आप अपने हाथों का यूज मत करो, बस मोशनलेस रहो, मतलब बिना किसी मूवमेंट के आप खड़े हो जाओ। ठीक है, हमारा जो सेकंड स्टैंजा है वो है it would be an exotic movement without rush, without engines. We would be together, we would all be together in a sudden straightness। अब जो explanation है वो क्या है? The poet feels that such a moment of silence, okay, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। The poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one। अब देखिए जनरली क्या है, हमारा जो अर्थ है इसमें कितनी ज्यादा अशांति है। आप कभी भी जाओ, स्पेशली अगर आप किसी शहर में जाते हो तो कितनी अशांति है, और जब सब कुछ शांत हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे आपने लॉकडाउन का जब टाइम था, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हर चीज बहुत अच्छी हो गई थी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, सब कुछ चीज अच्छी हो रही थी। इट विल हैव मिराकुलस कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर सब लोग शांत रहे ना कुछ टाइम तक, तो इसके जो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो मिराकुलस होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन्स टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। वहां कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई मशीन का साउंड नहीं है, एकदम सब कुछ शांत रहेगा, हमारा जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मूवमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड। अब देखिए हम जो स्पेशली जो शहर में लोग रहते हैं ना, उनके लिए ना ये जो शांति है ना, एक्चुअली में ये एक अनफेमिलियर मूवमेंट है, मतलब उनको आदत नहीं है। अगर आप किसी ऐसी शांत जगह में चले जाओ, हो सकता है आपको ऑकवर्ड लगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां हर समय की कोई ना कोई आवाज जरूर रहेगी। इन दिस अनयूजुअल पीरियड द बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी गेट स्ट्रॉन्गर। और इस टाइम पे जो हमारा बॉन्ड होगा ह्यूमन का, मतलब एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ बॉन्ड, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। थर्ड स्टेंजा, fishermen in the cold sea would not harm whales and the men gathering salt would look at his hurt hand। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन वुड नॉट बी कैचिंग फिश। अब देखिए जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो जो हमारे फिशरमैन होंगे वो क्या होंगे, वो फिश कैच नहीं करेंगे, यानी वो वेल्स को मार नहीं रहे होंगे या कैच करके किसी को बेच नहीं रहे होंगे। हेंस द व्हेल इन द सी विल बी सेफ। जो व्हेल हैं, जो व्हेल मछली हैं, वो कैसी होंगी, सेफ होंगी समुद्र में। दिस आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट दैट ह्यूमन बीइंग वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। और ये बोला किस सेंस में गया है कि जब अगर सब कुछ शांत रहेगा ना, तो हमारी जो हमारा जो नेचर है ना, हमारा जो अर्थ है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ह्यूमन इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा उस केस में। The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands for which he had no time earlier।
और जो आदमी सॉल्ट यानी नमक इकट्ठा करता है या नमक बनाता है, उसके पास कुछ टाइम रहेगा अपने घाव देखने का, वुंडेड मतलब जो अपने घायल हाथ है उनको देखने का, ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले कभी टाइम नहीं मिला उसको। Thus both nature and human will be able to recover from their wound. अगर इंसान शांत रहा तो हमारी जो नेचर है उसको तो हील करने का मौका मिल जाएगा, और साथ साथ में जो इंसान है ना वो भी अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस कर पाएगा और उस पर कुछ काम कर पाएगा, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो है those who prepare green wars with gas, with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। The poet now speaks of those who wage war against humanity or environment, war of all kind, including the use of chemical or poisonous gases, wars that bring death and destruction, war that leave none to celebrate victory। वो ये कहना चाह रहे हैं किसी भी काइंड ऑफ वॉर, कोई भी युद्ध हो, देखो चाहे वो युद्ध ऐसा हो जो कि हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई ऐसा युद्ध हो जो किसी की जान लेना चाह रहा है केमिकल के द्वारा, किसी जहर के द्वारा, किसी गैस के द्वारा, कैसा भी हो, ठीक है ना, उसमें वो सेलिब्रेट नहीं किया जाए, क्योंकि अगर जब सब शांत होगा तो युद्ध होगा नहीं होगा, तो सब चीज अच्छी होंगी उस समय पे। He says that such men should stop their activity, shed their clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes and walk with their brothers, building brotherhood। और जो लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, एक्चुअली में उनको ये सब छोड़ देना चाहिए। उनके जो कपड़े हैं वो दूसरों के खूनों से रंगे हुए हैं, उनको सिर्फ दूसरे नए कपड़े पहनने चाहिए और अपना जो ब्रदरहुड है यानी भाईचारा है उसको बढ़ाना चाहिए। The poet implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony। और जो ये वॉर है ना, ये जो युद्ध है ना, इसको खत्म करके हमें भाईचारा, शांति की तरफ जाना चाहिए। ओके, जो फिफ्थ स्टैंजा है, what I want should not be confused with total inactivity, life is what it is about, I want no truck with death। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। The poet makes a clarification that though he is advocating the need for silence, his advice should not be confused with total inactivity. He does not want any association with that. He says that life is meant to be lived। अब देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं, पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो मैं ये शांति का मतलब कह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म कर दो और मर जाओ, ऐसा नहीं है। वो ये नहीं कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे हैं शांति का मतलब ये है कि चीजें पहले से बेटर हो जाए, चीजें पहले से अच्छी हो जाए, ठीक है ना। कई लोग इस वे में भी ले जा सकते हैं कि शांति का मतलब है कि सब कुछ खत्म कर दो, मतलब इंसान जिए ना और सब कुछ खत्म हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। इंसान जिए लेकिन उसके साथ हमारा जो नेचर है वो बढ़े, हमारा जो इंसानी ह्यूमैनिटी इंसानियत है वो बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ स्टैंजा, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वन could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। The poet further advises that people should stop being self-centered and selfish। अब वो बता रहे जो लोग हैं ना उनको सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होना बंद कर देना चाहिए, मतलब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। For one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends or fulfilling their duty। कुछ टाइम के लिए आप इस चीज को साइड में रख दो कि हाँ भैया मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, सब कुछ मेरा मेरा नहीं होना चाहिए। That huge silence which will arise from such a movement will only serve to help the people। और इसके बाद जो शांति आएगी ना उसमें हम लोगों की मदद कर पाएंगे। It will help them introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves। और इससे शायद लोगों को इतना टाइम मिल जाए कि वो अपने आप को समझ पाए, कि वो जो कई बार क्या होता है कि हम इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, बट अगर आप शांत बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है। People have been threatening themselves with death by their activities। People जो है ना वो अपने आप को ही, जैसे अगर मान लो आप सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है तो आपको लगेगा यार कि लाइफ में कुछ नहीं तो मर जाओ फिर, तो लोग अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब वो शांत बैठेंगे ना तब उनके दिमाग में आएगा कि हाँ है जिंदगी में कुछ। This moment of silence will give
देन टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर। और जब वो शांत बैठे होंगे ना, तब वो समझ पाएंगे कि यार एक्चुअली में मैं हूँ क्या, जो जिंदगी है, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका वो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। Next, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet, I'll go. अब ये जो लास्ट है, ये क्या कहना चाह रहा है? The poet feels that earth can enlighten us and guide us in this process of keeping quiet. वो कहना चाह रहे हैं कि जो अर्थ है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमको रास्ता दिखा सकती है, हमको गाइड कर सकती है कि कैसे शांत रहा जाए। He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness. For instance, a seed appears to be dead, but huge fruit-bearing trees are born from such seeds lying dead here and there. अब देखिए वो जो अर्थ है ना, देखिए वो हमको समझा सकते हैं। जैसे मान लो आप एक अपना पेड़ बो, ठीक है ना, सॉरी अपने पेड़ उगाओ, तो जब हम बीज बोते हैं ना, हमको लगता है कि बीज खत्म, बट एक्चुअली में उस बीज से इतना बड़ा पेड़ निकलता है कि उससे हजारों बीज निकलते हैं। फिर सेम, अगर हम कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा उस शांति से, यानी उस स्टिलनेस से कितने सारे सॉल्यूशन हमारे पास होंगे। Finally, the point thinks that he has said when he is intended to, now he wants us to keep quiet while he is counting to 12, after which he will leave. वो बोल रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप 12 तक शांत रहिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो एवरीवन, इस जो पूरी स्टोरी है, सॉरी पोएम है, इससे हमें समझने को क्या मिला है कि जो इंसान है ना, अगर वो कुछ टाइम के लिए अपने जो एक्टिव्स है, देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि आजकल का जो इंसान है ना, वो एडवांस चीजों के पीछे इतना ज्यादा भाग रहा है। जैसे आजकल आप देखोगे, हम चीजों को एडवांस करने के चक्कर में हम नेचर को खराब कर रहे हैं, अपनी जो पृथ्वी है, जंगल है, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इवन जो इंसान की हेल्थ है ना, उसको तक नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाए, तो क्या हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो नेचर है, हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो समुद्र के प्राणी है, क्या उनकी जिंदगी सुधर नहीं जाएगी? डेफिनेटली सुधर जाएगी। अगर आपको याद होगा, दिल्ली में, अगर आप दिल्ली के हो तो यमुना नदी में जब कोविड हुआ था, उस टाइम पे यमुना नदी का जो पानी होता है ना, वो कभी साफ नहीं होता। लेकिन जब कोविड था, उस टाइम इंसान शांत बैठा हुआ था, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, ठीक है, इंसान ज्यादा कम्यूट नहीं कर रहा था, मतलब जो गाड़ियां थी वो बंद थी, तो हमारे दिल्ली का जो एटमोस्फेयर था ना, एकदम क्लीन हो गया था। पहली बार शायद दिल्ली में कभी जो पॉल्यूशन होगा था ना, वो बहुत नीचे आ गया था, एक अच्छे लेवल पे आ गया था, यमुना नदी का पानी क्लीन हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कुछ टाइम तक अपनी ऐसी एक्टिविटीज को जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, उसको थोड़े टाइम के लिए भी अगर शांत कर देना, तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, आई होप एवरीवन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।